नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूली का उपयोग आमतौर पर सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है और अपने राज्य में मूली की खेती प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है। सामान्यतः किसान अन्य फसलों के साथ मूली को मेढ़ों पर या खेत में लगाकर आय अर्जित करते हैं। तो यदि किसान भाइयों आप भी मूली की खेती करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से करें मूली की खेती, आइए जानते हैं भोपाल के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रतनदीप सोनी से। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मूली की बुवाई तकनीक पे यदि ध्यान दिया जाए तो पैदावार बहुत अच्छी होगी और अधिक होगी। इस हेतु सबसे बड़ी बात ये होती है किसान भाइयों कि हमें विशेष ध्यान देना है कि खेत की तैयारी, मूली के दाने छोटे छोटे होते हैं और उनको भुरभुरी मिट्टी चाहिए और साथ ही साथ जीवांश पदार्थ से बनी हुई जो खाद है, जैविक खाद है, वो पर्याप्त मात्रा में चाहिए। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के लिए समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। और रही बात ये कि इसके लिए जो किस्मों की चयन की बात है, तो अनुशंसित किस्में हैं, खासकर पूसा केतकी है, इसके अतिरिक्त जो है पूसा हिमानी है, अर्का है, संकर कई किस्में आ गई हैं। तो इस तरह से जो किस्में हैं और प्राइवेट कंपनियां जो हैं, बीज उत्पादक कंपनियां, वो भी अपने अपने व्यावसायिक नामों से तैयार कर रही हैं और उनके भी बीज मिल जाते हैं और उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब इन किस्मों का बीज लेना है, प्रति हेक्टेयर 5 से 10 किलो तक डाल सकते हैं। संकर किस्में हैं तो 5 किलो में काम चल जाएगा, यदि देसी किस्में हैं तो उसमें 10 किलो तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि बीज का अंकुरण प्रमाणित बीज है तो बीज की मात्रा कम हो सकती है। उपरांत बीज का उपचार करना है ताकि भूमि के अंदर या बीज के अंदर कोई रोगाणु, फफूंदजनित रोग न हो, नहीं तो अंकुरित होने के बाद वो बीज नष्ट हो सकता है और जहां बोया गया है उस जगह पे वो बीज नहीं उगेगा। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। मूली की बुआई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए अच्छे प्रकार से तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि है मेढ़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़ें बना ली जाती हैं। इन मेढ़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है
क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। खेत के अंदर जब बीज हम बोते हैं तो खरपतवारों का उगना स्वाभाविक बात है। तो मूली के अंदर अच्छा होगा कि इसके लिए इंटरकल्चर ऑपरेशन खेत के बतर में होने पर करें, मतलब सिंचाई करने के 3-4 दिन पहले करें तो निराई गुड़ाई हो जाएगी। तो इनकी जड़ों को के लिए वायु संचार भी सुचारू रूप से होगा। साथ ही साथ इसमें जो खरपतवार के पौधे जो उगे हुए हैं वो उखड़ जाएंगे, कट जाएंगे और ज़मीन में मिल जाएंगे। जल भराव से नुकसान होता है, तो जल भराव की स्थिति न होने पाए इतना हमें पानी सिंचाई करना है। इस समय हम जो सिंचाई करेंगे लगभग 10 से 15 दिन के अंतर से यदि सिंचाई करते रहेंगे तो पर्याप्त स्थिति बनेगी। और जैसे जैसे मूली उखड़ती जाएगी, जो बेचने लायक स्थिति बन जाती है, इसको आप कर सकते हैं। और इसको सितंबर से लगभग जनवरी तक हम लगा सकते हैं और ये जल्दी से तैयार होने वाली फसल है। ये 60 दिन से लेके 80 दिन के बीच में फसल अच्छी तरह से ली जा सकती है और एक के बाद एक फसल ले सकते हैं। यदि अच्छा बाज़ार है, मार्केट है तो उसमें कर सकते हैं। ऐसा करके हम बोनी का काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।